हेलो एवरीवन। तो स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा भर्ती निकली है। ये है बिलासपुर के आत्मानंद विद्यालय में। तो कितना पोस्ट है, कब का इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये प्रारंभ हो चुका है 21 अगस्त से और आप इसको 6 सितंबर तक आप ऑनलाइन जो है जिले के वेबसाइट में लिंक दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली आप जिस पोस्ट का अप्लाई करना चाहते हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या पोस्ट है, कितना पोस्ट है, इसका क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, सारी जानकारी बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम है वो तीफरा के लिए, ठीक है, तीफरा बिलासपुर के लिए कितना पोस्ट क्या क्या निकला है देखिए। सारे व्याख्याता के पोस्ट दिख रहे हैं आपको, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सारे एक एक पोस्ट है। अनरक्षित में है, इसको कोई भी, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं तो अनुसूचित जनजाति का हूँ लेकिन मेरे में तो एक भी पोस्ट नहीं। तो याद रखना, जब भी अनरक्षित में जो भी पोस्ट होता है वो इसमें सभी कैटेगरी के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसका ज़्यादा परसेंटेज होता है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है। इसकी सैलरी 38,100 रखी गई है। ठीक है, यह है व्याख्याता की भर्ती। ये देखिए लाइन से आप देख लीजिए, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, भौतिक, वाणिज्यिक, सामाजिक विज्ञान, ये सारे जो है वो रखा गया है। अंग्रेजी शिक्षक, जो शिक्षक अंग्रेजी, उसके लिए एक पोस्ट है, इसका 35,400 की सैलरी है। इसमें अलग अलग आता है, शिक्षक गणित विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, ये देखिए व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला के लिए भी सैलरी रखा। तो टोटल इस तरह तीफरा में 24 पोस्ट आया है। सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन तो यही रहता है कि आप स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से लेके पूरा लास्ट ग्रेजुएशन तक, ठीक है, पूरा इंग्लिश मीडियम होना चाहिए आपका। इन सब के लिए बीएड, डीएड, जो भी क्वालिफिकेशन है, टीटी, सीजीटीटी, ये सारा चीज़ क्वालिफाई होना जरूरी है। आखिर मैं बताऊंगा डिटेल में, देख लेते हैं डिटेल में कहाँ कहाँ पे कितना पोस्ट आया है। जैसे अब ये है बेलतरा में है, बेलतरा में सेम पोस्ट है, यहाँ पे कितना पोस्ट है वो देख लेते हैं। टोटल यहाँ भी 24 पोस्ट है। और जयराम नगर में टोटल यहाँ भी 24 पोस्ट, सेम जो पोस्ट है सेम वैसी है, सब में 24 पोस्ट ऐसी निकाला गया। देखिए यहाँ तक तो ये है। अब ये है, ये तो अंग्रेजी माध्यम था, यहाँ भी देखिए चिंगराजपारा में 6 पोस्ट है, जिसमें इतनी ही ज़रूरत है इसलिए इन्होंने इतना ही पोस्ट निकाला है। जहाँ जहाँ जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से इन्होंने निकाला हुआ। तो अच्छा खासा भर्ती है। जिसका क्वालिफिकेशन इसमें आ रहा है वो जल्दी से फिल कर ले। अब देखिए इन सब में थोड़ा सा एक चीज़ ये था, अभी तक सभी में यू आर देखने को मिल रहा था कहीं कहीं पे, ठीक है, और कहीं कहीं पे देखिए रिजर्वेशन भी है। देखिए व्याख्याता वाणिज्य के लिए स्पेशली जो है वो अनुसूचित जाति को ही ले रहे हैं। सहायक शिक्षक में देखिए तीनों ST SC OBC तीनों के लिए है। तो इस तरह जो है टोटल एक पोस्ट कहीं में 5 पोस्ट है, इस तरह टोटल पोस्ट 24 हो जाता है। सब में आप अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिए और रिजर्वेशन भी देख लीजिए कि ST SC OBC के लिए आया या जनरल के लिए आया। ठीक है, मस्तूरी, चकरभाठा, तिलक नगर, भीमराव अम्बेडकर, देखिए लाल बहादुर शास्त्री, इस तरह सारा जो है आप पोस्ट आया। टोटल जो है अच्छा खासा पोस्ट है, लगभग 180 से समथिंग ज़्यादा ही पोस्ट है इसमें। टोटल अगर काउंट करेंगे टोटल 10 विद्यालय हैं यहाँ पे, उन सब के लिए इस तरह पोस्ट निकाला गया है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पहला क्वालिफिकेशन देखिए संस्कृत के लिए, संस्कृत इस सब्जेक्ट में होना जरूरी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होना जरूरी है, स्नातकोत्तर होना जरूरी है। अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए लिखा है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ में छूट रहता है। भाई जो हिंदी सब्जेक्ट है वो अंग्रेजी माध्यम में कैसे होगा, तो इनके लिए छूट रहता है। जैसे गणित है, गणित में तो अंग्रेजी होना ही जरूरी है। MSc सभी ये इंग्लिश में होता है, मास्टर डिग्री, ठीक है, सारा देख लीजिए यहाँ पे। और दूसरा क्वालिफिकेशन बीएड मैंने बताया था, बीएड होना जरूरी है। आपका 10वीं और 12वीं अभ्यर्थी जो अंग्रेजी में माध्यम में जो पढ़े होंगे वही इसके लिए पात्र है। व्याख्याता देखिए, व्याख्याता संस्कृत हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं, मैं बताया ना, संस्कृत और हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम होना जरूरी नहीं होता, ठीक है, और सभी पद के लिए अंग्रेजी माध्यम जरूरी है। ये शिक्षक कला विज्ञान वांछनीय योग्यता, इसके लिए क्या है, सेम द्वितीय श्रेणी में स्नातक बोला है, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, अंग्रेजी में तो जरूरी है। सामाजिक विज्ञान में ये देखिए सभी अंग्रेजी माध्यम में होना जरूरी है। गणित में जो MSc करते हैं वो तो जरूरी है। विज्ञान जो है देखिए, विज्ञान में बहुत सारे आते हैं, रसायन शास्त्र, ये सभी सेम क्वालिफिकेशन है। बीएड उत्तीर्ण हो, शिक्षा कला में कॉमर्स का मान्य नहीं है, ठीक है। TT CTT ये जरूरी रखा। व्याख्याता के लिए TTT नहीं था, ठीक है, हमने यहाँ पे ऊपर में दिखा देता हूँ मैं। ये जो व्याख्याता की जो भर्ती थी इसमें कहीं भी TT का
नहीं मांगा कि CGTT दो या CTT दो, ऐसा कहीं भी नहीं मांगा है। बट शिक्षक के लिए यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है CTT या CGTT होना जरूरी है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको 50% अंकों के साथ BSc कंप्यूटर साइंस में जो किए हैं वो, या बी कंप्यूटर साइंस की या BTech कंप्यूटर साइंस के उन लोग के लिए है ये, ठीक है। व्यायाम शिक्षक के लिए देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये कोर्स होता है BPD, इस तरह का पूरा कोर्स होता है, ठीक है, स्नातक। तो ये सारा क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। प्रयोगशाला के लिए देखिए आपका गणित समुदाय होना 12वीं जो होना चाहिए गणित सब्जेक्ट से होना चाहिए या बायो सब्जेक्ट से होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम में होना जरूरी है। बिना इंग्लिश मीडियम के आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पूरा क्वालिफिकेशन आप इसमें देख सकते हैं, छूट दिया है। मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। जब सत्यापन होगा तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। इसके बिना आप जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कैसे सिलेक्शन होता है वो देख लेते हैं। अगर आपका व्याख्याता में, जैसे आप मैथमेटिक्स वाले हैं, MSc वाले हैं, अगर MSc में जितना परसेंटेज रहेगा उसका 50%, मान लो आपका 80% है तो 80 का 50% होता है 40 नंबर। स्नातक में आपका मान लो कितना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 नंबर है तो उसका 30%, उसका 30 मतलब 30 नंबर और जुड़ेगा। 12वीं में जितना परसेंटेज है 100 मान लो, तो 100 का 20% फिर 20 नंबर, इस तरह जुड़ते जाएगा। मेरिट लिस्ट बनता है 100 अंकों का, ठीक है। सारी चीज़ में ये लागू होता है। ये है आपको ये लिंक, ये आप क्लिक करेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्याख्याता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो आप व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक के लिए इसमें क्लिक करना है। जो जो आप इसको पहले पढ़ लेंगे किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तभी आप इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल जो है इसमें ऑनलाइन में आप अप्लाई करना है, कोई स्पीड पोस्ट ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ है क्या फॉर्म, बस इतना ही है, ठीक है। तो और बहुत सारी वैकेंसी आ रही, सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, ठीक है।